दोस्तों, क्या गांधी परिवार और गुजरात लॉबी के बीच जो जंग है अपने फाइनल स्टेज पर आज आ गई है? और क्या ये जो लड़ाई अभी तक संसद में थी, सदन में थी, क्या अब ये लड़ाई फाइनल स्टेज में सड़कों पर होगी? सड़कों पर होगी, डायरेक्ट लड़ाई होगी सड़कों पर, गुजरात लॉबी वर्सेस गांधी फैमिली। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज प्रियंका गांधी ने जो कुछ प्रधानमंत्री के दफ्तर के बारे में बोला, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर एक बड़ी बात कही जा रही है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि किस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर सीधे तौर पर व्यक्तिगत हमला किया गया, उनको अय्याश कहा गया। लेकिन अब देखिए किस तरीके से दावा यह किया जा रहा है कि भाजपा ने किस तरीके से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। प्रियंका गांधी किस तरीके से आग बनकर भाजपा के ऊपर टूट पड़ी और किस तरीके से राहुल गांधी ने जो बात कही है कि अभी सत्ता के अंदर हो, जब सत्ता हाथ से जाएगी फिर देखना ये लोग कहां होंगे। किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सत्ता का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, संसद के अंदर की लड़ाई अब सड़कों पर आने वाली है। दोस्तों, क्या कुछ कहा है? दीपक शर्मा हमारे साथ मौजूद है। ये रिपोर्ट गोदी मीडिया आप लोगों को नहीं दिखाएगा, ये तस्वीरें आप लोगों को नहीं दिखाएगा कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का हाथ कांपने लगा था। संसद के अंदर सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है जैसे ही वोट चोरी की बात कही गई, वोट चोरी की बात कही गई तो गृह मंत्री अमित शाह का हाथ कांपने लगा था। सीधे तौर पर राहुल गांधी बता रहे हैं, आप रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे क्रिएटिव मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या गांधी परिवार और गुजरात लॉबी के बीच जो जंग है अपने फाइनल स्टेज पर आज आ गई है? फाइनल स्टेज पर लड़ाई अभी तक संसद में थी, सदन में थी, क्या अब ये लड़ाई फाइनल स्टेज में सड़कों पर होगी, डायरेक्ट लड़ाई होगी सड़कों पर, गुजरात लॉबी वर्सेस गांधी फैमिली। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं गुजरात वर्सेस गांधी। प्रियंका गांधी ने जो कुछ प्रधानमंत्री के दफ्तर के बारे में बोला, जो हमला उन्होंने मोदी के दफ्तर पर किया, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस देश में विपक्ष का कोई नेता सोच नहीं सकता, हिम्मत नहीं कर सकता। अब दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों हजार की भीड़ में प्रियंका गांधी ने माइक से कहा, मंच से कहा कि देश के युवा बेरोजगार हैं, नशे में फंसे हुए हैं, बैटिंग ऐप में फंसे हुए हैं, यानी सट्टेबाजी के ऐप में फंसे हुए हैं। और ये जो सट्टेबाजी का ऐप है, ये जो मोबाइल ऐप है, ये कहीं और से नहीं, विदेश से नहीं, ये ऐप प्रधानमंत्री के दफ्तर में बैठे लोग चला रहे हैं। बताइए क्या कहा प्रियंका ने। यहाँ देश का नौजवान महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, पेपर देता है, लीक हो जाता है, कोई उसकी सहायता नहीं है, नशे की तरफ जा रहा है, बैटिंग ऐप में पूरे दिन बिताता है। और बैटिंग ऐप चलाया कहां से जा रहा है? सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के ऑफिस में ही एक शख्स ने बैटिंग ऐप के साथ में घोटाले किए हैं। बताइए। बैटिंग ऐप यानी सट्टेबाजी का ऐप, वो प्रधानमंत्री के कार्यालय में बैठे कुछ ताकतवर लोग जिनका प्रधानमंत्री के साथ सीधे लिंक है, वो चला रहे हैं। अब ये जो बयान सार्वजनिक तौर पर पहली बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी सांसद ने, किसी नेता ने जो दिया, उसके बाद दिन भर कहीं ना कहीं खलबली मचती रही। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी, बीजेपी के मुख्यालय में भी, अमित शाह के भी दफ्तर में भी, क्या कैसे दिया प्रियंका गांधी ने ऐसा। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं। आज प्रियंका गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी वाले तेवर में दिख रही थी और इसीलिए मोदी और शाह पर उनके हमले जारी रहे। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी का जो ये सारा सत्ता का खेल है, ये दरअसल वोट का खेल है जिसमें कुछ खास ऑफिसर शामिल। और पहली बार मंच से इन तीनों कमिश्नर, आयोग के इन तीनों कमिश्नर के बाकायदा नाम लिए। और शायद ऐसा देश ने कभी नहीं सुना था कि तीनों अफसर के नाम लेकर, एक एक नाम लेकर प्रियंका ने कहा कि वक्त आने पर इन अफसरों का भी हिसाब किया जाएगा। इतना योग्य है ये चुनाव आयोग भाजपा के लिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू और विवेक जोशी मेरे साथ बोलिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये देश इन तीन नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी
बड़े बड़े ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा। अब प्रियंका गांधी ने जहां टारगेट नरेंद्र मोदी पर किया, वहीं पर उनके भाई राहुल गांधी जब बोलने आए तो उनका जो फोकस और टारगेट था वो गुजरात लॉबी के दूसरे शख्स यानी अमित शाह पर था। और गृह अमित शाह मंत्री को पर लेकर भी आज जो कुछ राहुल गांधी ने बोला, ऐसे बोल विपक्ष में कभी सुने नहीं गए। उन्होंने कहा कि अमित शाह के जो हाथ कांप रहे थे जब मैं बोल रहा था और उनकी बारी आई थी और जब वोट चोरी की बात हो रही थी, तो अमित शाह के जो हाथ कांप रहे थे वो यूं ही नहीं कांप रहे थे। ये ऐसा खेल है कि जो एक्सपोज होगा तो दुकान बंद हो जाएगी। हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं, क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। सीधे तौर पर चैलेंज है। प्रियंका और बताइए। राहुल गांधी के जो तेवर थे, जो बड़े तल्ख थे, उससे एक चीज आज जाहिर हो गई कि ये जो लड़ाई है अब गांधी परिवार और गुजरात लॉबी के बीच में, ये डायरेक्ट फाइट है। अब ये सीधी लड़ाई है। एक तरफ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं और दूसरी तरफ मोदी और शाह हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अब डायरेक्ट लड़ाई है। एक तरफ राहुल और प्रियंका और दूसरी तरफ मोदी और शाह, और ये लड़ाई कहीं ना कहीं संसद से, सदन से निकलकर अब सड़कों पर आ गई है। सड़कों कितनी पर दूर तक जाएगी, देश में कहां तक ये फैलेगी और इसका साथ कौन कौन देगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज तय है कि आज के दिन के बाद गांधी परिवार और गुजरात लॉबी में संबंध और फाइनल स्टेज पर। अब दोस्तों, आज का जो बड़ा सवाल है बहुत, वो भी डायरेक्ट ही है। और डायरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये जो लड़ाई है गांधी फैमिली वर्सेस गुजरात लॉबी, जो सारी हदें तोड़ रही हैं, सीधे सड़क पर आ रही, क्या गुजरात वर्सेस आने गांधी वाले समय में मोदी और शाह बेनकाब होंगे, मोदी शाह बेनकाब होंगे, या फिर राहुल और प्रियंका को ही निपटा दिया जाएगा? अंजाम क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और मैं कह सकता हूँ कि आज का दिन ऐसा था जहाँ देश की जो राजनीति थी, क्योंकि दो बड़ी पार्टी और उन पार्टियों के चीफ बॉसेस, एक तरफ मोदी और शाह जिनके हाथ में इस वक्त बीजेपी सरकार है, सिस्टम है, और दूसरी तरफ जो गांधी और कांग्रेस की जो लेगेसी है, जो राहुल और प्रियंका के हाथ में, सीधा एक्शन, डायरेक्ट फाइट है। अब कोई इसमें पर्देदारी नहीं रही, ये लड़ाई अब पर्दे के बाहर आ चुकी है। होने क्या जा रहा है, मुझे लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो राहुल गांधी को समझता हो, उनके करीब हो, सुनिए, बातचीत होती हो। इसलिए मैंने आज प्रोफेसर रविकांत को बुलाया है, लखनऊ से जुड़ रहे हैं, राहुल गांधी को जानते हैं, प्रियंका गांधी को जानते हैं, संवाद होता है। मैंने आज उनसे कहा कि आप आइए और खुलकर बोलिए, उनको भी सुनिएगा तो आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। और उमाकांत जी से मैंने पूछा कि भाई ये जो लड़ाई है इसका अंजाम क्या होने वाला है, और इत्तेफाक से उमाकांत आज रामलीला मैदान पर बताइए। प्रोफेसर साहब, भाई आप तो राहुल गांधी को भी अच्छी तरह जानते हैं, राहुल गांधी से आपके साथ उठना बैठना है, प्रियंका गांधी को भी जानते हैं। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से ललकार भरी आज, और मुझे याद नहीं आता है कि इस देश में किसी सांसद ने, मैं कह रहा हूं किसी सांसद ने, विपक्ष के, खुलकर प्रधानमंत्री के दफ्तर, मोदी के दफ्तर पर सीधा जिन्होंने हमला किया और उन्होंने कहा कि जो बैटिंग ऐप है जिसमें हमारे युवा नशे और बैटिंग ऐप में कहीं ना कहीं बहे चले जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, ये जो बैटिंग ऐप है ये प्रधानमंत्री के दफ्तर से चलाया जा रहा है। ये जो स्टेटमेंट है वो तो मुझे लगता है कि ऐसा स्टेटमेंट पिछले 11 साल में किसी एमपी ने नहीं दिया। ये डॉक्टर साहब, ये जो आक्रामकता है, ये जो तेवर है, ये क्या बता रहे हैं प्रियंका गांधी के? देखिए दीपक जी, रामलीला मैदान का जिक्र है तो फिर रावण को कैसे भूला जा सकता है जी। रावण की नाभि में अमृत कुंड था और बिना उस पर हमला किए, बिना उस पर बाण चलाए रावण को मारा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो हिम्मत है, अमृत कुंड है, ये जो अमृत कुंड है दीपक जी, कहाँ है? बैटिंग ऐप कहाँ से चल रहा है? और प्रियंका गांधी की सूरत ही इंदिरा गांधी वाली नहीं है, विवेक जोशी सीरत भी इंदिरा गांधी वाली है। और आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं,
आपको याद होगा इंदिरा गांधी को क्या कहा गया था? दुर्गा, देवी दुर्गा। और ये किसने कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। कांग्रेस ने नहीं कहा था, भाजपा के प्रधानमंत्री ने कहा था। आज वो रूप आप देख रहे हैं प्रियंका जी का, सीधा रावण की नाभि पर हमला, और उस सच को उद्घाटित वो कर रही हैं। जब प्रियंका गांधी बोलती हैं, जब राहुल गांधी बोलते हैं, तो अभी तो वो संसद में हाथ कांपते हुए दिख गए। गृह मंत्री पर दरबार में वहां बैठ करके भी लोग कांपते हैं। जिस दिन राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम गिराया, वहां उस दिन छुट्टी थी, लेकिन चुनाव आयोग में सारे कर्मचारी अधिकारी छुट्टी कैंसिल, आ जाओ क्या होने जा रहा है। ये कांपते हैं प्रियंका गांधी की आवाज से, राहुल गांधी की आवाज से। बड़ी बात प्रोफेसर साहब ने कही। राहुल गांधी के काफ़ी करीबी हैं प्रोफेसर साहब, और इनका ये कहना है कि प्रियंका गांधी की सूरत ही इंदिरा गांधी से नहीं मिलती। सिर्फ सूरत नहीं मिलती, सीरत भी मिलती, वो क्वालिटीज़ भी हैं। और ये जो आक्रामकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर पर हमला कर देना, मोदी के दफ्तर पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना जो शायद कोई हिम्मत ना कर पाए, कोई चाहे वो सीधे तौर पर चैलेंज है। बताइए। एक चीज़ मैं लखेड़ा साहब आपसे पूछना चाहूँगा। मैं देख रहा हूँ कि इधर राहुल गांधी मोदी के साथ साथ अमित शाह को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। आज तो उन्होंने जो कहा ना कि हाथ कांप रहे हैं ऐसे करके, कांप रहे अमित शाह के। अमित शाह को राहुल गांधी इतना टारगेट क्यों कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों लोकसभा में जब डिस्कशन हुआ, चाहे वो वंदे मातरम पर डिस्कशन हुआ हो या जो वोट चोरी पर सड़कों पर, जिसके सारे मतलब 10 घंटे की जो बहस हुई, और प्रियंका गांधी ने बड़ी सही ढंग से बोला कि हमने जब SIR पर बहस की बात की तो ये भट्ट से लेके आ गए कि हम वंदे मातरम भी करेंगे। तो आज ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि फाइनल स्टेज पर जो अमित शाह हैं वो इस सरकार के मेन ऑपरेटर हैं, और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अब तय कर लिया है। ऐसा मैं आज तो रैली में था 2 घंटा 2.5 घंटा, और मैंने देखा कि मैंने कर्नाटक के लोगों से बात की, मैंने गुजरात वर्सेस गांधी, हरियाणा के लोगों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से, असम के लोगों से, सबका मतलब मैंने ऐसा जज्बा लोगों में देखा नहीं कि कैसे लोग एक स्वर में आ गए हैं। और एक बात बता दूं आपको मैं कि अब कांग्रेस के लिए डू एंड डाई की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी को ये लग गया है कि किसानों ने जो 3 साल पहले जो नाकेबंदी कर दी थी दिल्ली की, वो नाकेबंदी पूरे देश की जब तक नहीं होगी, जब तक इनकी नाक में दम नहीं किया जाएगा। और अब बंद कमरों में और ड्राइंग रूम में बैठ करके पॉलिटिक्स नहीं हो सकती कांग्रेस पार्टी की। उनको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, उनको ये दिखाना पड़ेगा कि नाउ एंड नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं। ये जो लड़ाई है, और इसके लिए कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि आप तैयार हो जाइए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जैसे किसानों ने कुर्बानी की और सरकार को झुकाया, तो ये आंदोलन अब जन आंदोलन की तैयारी, जन आंदोलन की तैयारी शुरू होगी। सैक्रिफाइस मोड में है, कुर्बानी के मोड में इस वक्त कांग्रेस आगे बढ़कर सीधे हेड ऑन लेना चाहते हैं, सड़क पर लेना चाहते हैं। बताइए। इसलिए उन्होंने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, इस मोड में इस वक्त कांग्रेस है। और जहां तक अमित शाह की बात है, ये कह रहे हैं कि भाई अमित शाह मेन ऑपरेटर है, मेन स्ट्रेटेजिस्ट है, राहुल गांधी समझ रहे हैं, तो वो इसलिए अमित शाह को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा प्रोफेसर साहब, आप तो कांग्रेस को बहुत करीब से देख रहे हैं और कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उनके साथ भी आपका उठना बैठना है। मैं देख रहा हूँ कि इस रैली में एक तो भीड़ बहुत आई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पूरा रामलीला मैदान के चारों तरफ जो है, पुरानी दिल्ली है, इधर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, इधर कनॉट प्लेस है, चारों तरफ जाम था काफ़ी, और काफ़ी घंटों तक जाम लगा रहा। लेकिन इस रैली में कांग्रेस का कोई सहयोगी दल नहीं आया, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, हेमंत सोरेन हो, उद्धव ठाकरे हो, किसी को नहीं बुलाया। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही थी, और अपने बूते पर ये भीड़ इकट्ठी हुई। क्या कांग्रेस अपने दमखम पर सड़कों पर लड़ाई शुरू करना चाहती है मोदी शाह से, या ये मैसेज दे रही है कि जैसे हम सड़कों पर आए, अब आप भी सड़कों पर आइए और ईडी और सीबीआई से मत डरिए अब? हाँ बिल्कुल। देखिए दीपक जी, कांग्रेस पार्टी पर कई बार ये इल्जाम लगता है कि साहब आप
यहाँ नहीं लड़ पा रहे हैं, वहां नहीं लड़ पा रहे हैं। विवेक और ये जोशी। लड़ाई बगैर कांग्रेस के खड़े हुए नहीं हो सकती है। कांग्रेस अपने मजबूत पैरों पर, अपने मजबूत बाजुओं के साथ लड़ना चाहती है, और ये इस देश के लोगों को और जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनको भी ये बताना चाहते हैं कि नहीं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम साथ लड़ेंगे, लेकिन हम भी तैयार हैं। ये नहीं है कि हम बगैर किसी के साथ सहयोग के नहीं लड़ सकते, हम लड़ने के लिए तैयार। एक मैसेज तो ये। दूसरा, बिहार अभी जिस तरह से चोरी के जरिए जीता गया, हरियाणा गया, तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, संगठन जो कांग्रेस पार्टी का है, गृह मंत्री पर कि ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे, सिर्फ लड़ेंगे नहीं, और पूरे मन के साथ, पूरे तन के साथ, पूरे उत्साह के साथ इस लड़ाई को लड़ना भी है और जीतना भी है। देखिए, जैसे जो राम रावण का युद्ध है, अब अकेला रावण ही नहीं था, भाई भी थे, उसके 10 सिर 20 भुजाएं थी। यहाँ लड़ाई आमने सामने नहीं हो रही है दीपक जी, छाया में भी हो रही है। ईडी से लड़ना है, सीबीआई से लड़ना है, जो बैठे हुए हैं चुनाव आयोग में उनसे लड़ना है, गोदी मीडिया से लड़ना है, मोदी के सिस्टम से लड़ना है, पूरे सिस्टम से। तो जो 10 सिर 20 भुजाएं और सीधे तौर पर चैलेंज है ये, बताइए। से भी लड़ना है। इसलिए जंगे मैदान में, वो रामलीला मैदान नहीं था, जंगे मैदान था, जंगे खुली मैदान, चुनौती, खुली चेतावनी थी उनके लिए। इसलिए नाम लिए गए, इसलिए नाम लिए गए कि आप चोरी चोरी निहोरे निहोरे खेल नहीं होगा, आमने सामने। जब आप डाका डाल रहे हैं, जब आप लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, जब आप संविधान को तहस नहस कर रहे हैं, तो फिर हो जाने दीजिए, हो जाने दीजिए। एक डॉक्टर सड़कों पर कहीं ना कहीं मैसेजिंग है बाकी जितने भी सहयोगी दल हैं इंडिया अलायंस के, भाई आप जिस तरह से हम सड़कों पर आ गए, हम जिस तरह से लीडिंग फ्रॉम फ्रंट कर रहे हैं, आगे से राहुल गांधी एक सेनापति की तरह लड़ रहे हैं, आप भी शामिल हो जाइए फाइनल स्टेज पर। डर है इसको खत्म करिए। और मेरे ख्याल खड़गे साहब ने कहा भी कि जो डर गया वो मर गया, कि डरो मत, ये उनका मैसेज भी था खड़गे साहब का। जहाँ उन्होंने अपने बेटे का भी एग्जाम्पल दिया कि उनके बेटे ऑपरेशन थिएटर में थे, 8 घंटे ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन उनका गुजरात वर्सेस गांधी, मैं बेंगलोर जाऊंगा, बेटे के पास जाऊंगा, तो मैसेज आएगा कि खड़गे पीछे हट गए। तो एक मैसेज है अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, या फिर शरद पवार की बेटी, या जितने भी उनके साथी हैं साउथ से लेके दक्षिण से लेके उत्तर, सबको एक मैसेज है कि अब वक्त आ गया है, अब आप सड़कों पर आइए। शंखनाद हमने कर दिया है, और रामलीला मैदान नहीं, ये आप कह सकते हैं आज से लंका कांड का अध्याय शुरू कर दिया है राहुल गांधी जी। ये सब कह रहे हैं। अंतिम सवाल करना चाहूँगा लखेड़ा साहब, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से पर्सनल अटैक हो रहे हैं, अभी मैंने देखा 10 दिसंबर को बीजेपी ने राहुल गांधी को अय्याश कह दिया। सुनिए, हालांकि उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की लैंग्वेज आएगी, लेकिन अय्याश कहा कि भाई अय्याश हैं। तो उसके जवाब में 11 तारीख को कांग्रेस ने मोदी जी का पुराना वीडियो जो था एक महिला को लेकर, क्या था, मैं उस बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, वो डाला। और ऐसा कहा जा रहा है कि बस अब आमने सामने की लड़ाई है, मतलब तलवारें बस हाथ में नहीं है, लेकिन पूरी तलवारबाजी है। क्या ये लड़ाई आपको लग रहा है बहुत निर्णायक फेज में है? ये लड़ाई इस वक्त और बढ़ेगी, और ये जो 2 साल है, 3 साल हैं, ये किसी पे भी भारी पड़ सकते हैं। ये राहुल गांधी पे भी भारी पड़ सकते हैं, ये मोदी पे भी भारी पड़ सकते हैं। आज जब मैं रामलीला मैदान में था तो मैंने कुछ लोगों से बातचीत की। वो मध्य प्रदेश के लोग भी थे उसमें और हरियाणा के लोग भी थे, 30-40 लोग थे, उनके काफिले के बीच में मैं था। तो मैंने एक सज्जन से पूछा कि भाई क्या मामला क्या है, तो उनका कहना, साहब ये कांग्रेस पार्टी ने तो ईस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ाई गांधी जी ने लड़ी थी, और ये गुजरात कंपनी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह गुजराती कंपनी आ गई है, और इस गुजराती कंपनी से जो लड़ाई है वो लड़ाई ड्राइंग रूम में नहीं होगी, कार्यकर्ता बोल रहा है। और ये बात, इस बात को मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के और खड़गे साहब के भाषणों में ये बात बहुत प्रकट हो गई है। अब जो है ना, पर्दे के पीछे जो गुजराती कंपनी के जो करतूते हैं सबको पता है, इनके काले कारनामे सारे देश में बच्चे बच्चे की जुबान पर है। लेकिन अभी क्या होता था कि लोग इस देश की
हमारे राजनीति का मैंने देखा ना कि बहुत सारे निजी चरित्र के बारे में लोग जरा अवॉइड करते हैं, अच्छा नहीं मानते, अरे उनका निजी मामला है। अब ये हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी का अगर निजी विवेक जोशी के सवाल पर, उनके व्यक्तिगत चरित्र पर सवाल है तो पब्लिक डोमेन पर डालो, सबके सवाल पब्लिक डोमेन पर डालो। तो अब ये जो पब्लिक डोमेन वाला गुस्सा आ गया है, तो मुझे ऐसा लगता है दीपक जी कि इन्होंने गलत बयान लिए, गलत शुरुआत कर दी, और अब ये ऐसे दलदल में फंसेंगे गुजराती कंपनी कि ये वहां से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके कारनामों की तो सैकड़ों कारनामे, दर्जनों कारनामे ऐसे हैं जिनमें बेनकाब ये हो जाएंगे, इनको कोई पार नहीं पा पाएंगे। और अब राहुल गांधी, इतनी बात तो है कि अगर सत्यता की कसौटी पर और सच की कसौटी पर, राहुल गांधी ने आज कई बार कहा कि सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है, तो सच्चाई की लड़ाई की कसौटी पर राहुल गांधी भी खड़े होंगे, उसी बलि बेदी पर ये लोग भी खड़े हो जाएं, और इनकी सत्यता का जनता बहस करे, जैसे राहुल गांधी ने चैलेंज किया कि आप बहस करो। तो मुझे लग रहा है कि लड़ाई शुरू हो गई है, और अब ये गुजराती कंपनी के खिलाफ पूरे देश में कैंपेन कांग्रेस पार्टी करने वाली है, और ये एक नए रूप में, नए अवतार के तौर पर कांग्रेस आने के लिए तैयार हो रही है, ऐसा मुझे लगता है जी। नए मोड़ पर ये लड़ाई है, जहां दोस्तों अभी तक सदन में लड़ाई हो रही थी, शब्दों के बाण चल रहे थे। जी, मैं एक बात कह दूं, बड़ी अच्छी बात लखन साहब ने कही। मुझे लगता है कि ये देश सीधे तौर पर चैलेंज है, बताइए। और दो गुजराती घुड़सवार इस देश को रौंद रहे हैं। उसके सामने जो लड़ाई चल रही है वो सत्य की लड़ाई चल रही है, संविधान की लड़ाई चल रही है। और जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, आज मैं आपके इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर एक नारा देने जा रहा हूं, सच का साथ, सच का विकास और सच्चा विश्वास। यही है आज के रैली का। बोलो आप राहुल गांधी। तो एक चीज और बता दीजिए कि सड़कों पर प्रोफेसर साहब एक लाइन में ये भी बता दीजिए, भाई आप तो साहित्यकार भी हैं और राजनीतिज्ञ भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। ये जो घुड़सवार की आपने बात कही, ये जो दोनों घुड़सवार हैं गुजराती, क्या इनके घोड़े की लगाम छीन लेंगे आने वाले समय में राहुल गांधी फाइनल स्टेज पर? घोड़ा अल्टीमेटली किसका आएगा? अगर घोड़ा सरकार है तो फिर घोड़ा किसके पास आएगा? अभी तो लगाम गुजरातियों के हाथ में, कांग्रेसियों के हाथ में कब आएगी? डेफिनेटली ये बेलगाम है, ये घोड़ा गुजरात वर्सेस गांधी। अभी इसकी लगाम हमारे हाथ में आ रही है, और उसके बाद सवार भी उतरेंगे। ये जो सवारी कर रहे हैं ना, घोड़े की लगाम भी हाथ में आएगी और घुड़सवार भी घोड़े से उतरेगा, ये बता रहे हैं। और एक बड़ी बात ये है कि आज ये जो तारीख थी, आज का दिन था 14 तारीख को रामलीला मैदान, ऐतिहासिक मैदान इस देश का, यहाँ से जो बिगुल फूका है, दोनों हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक नई शुरुआत है, जहाँ कांग्रेस संसद के सदन से निकलकर, शाम के टीवी के डिबेट के कैमरों से निकलकर, पार्टी के दफ्तर से निकलकर सड़क पर आ गई। और सड़क पर सिर्फ नेता नहीं आए, अपने साथ जनता को भी लेके आए। और इसमें कोई शक नहीं, आज की जो रैली थी, ऐसी रैली फिलहाल कुछ वर्षों में नहीं देखी गई। रामलीला मैदान जहां ठसाठस भरा था, ट्रैफिक जाम था पूरे दिल्ली में, आज कह सकते हैं। बहरहाल लकड़ा साहब आपका भी शुक्रिया, प्रोफेसर साहब आप आए और आपने भी मतलब आज बहुत कुछ खुलकर बातें कर दी हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से यहाँ पर सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि किस तरीके से देश के अंदर युवा को नशे की लत में, जुए की लत में किस तरीके से ट्रैप किया जा रहा है। ये तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। राहुल गांधी ने बता दिया कि वोट चोरी किस तरीके से की जा रही है और कौन वो लोग हैं जो बैट ऐप चला रहे हैं, जुए की लत में आज के देश के युवा को घुसोड़ रहे हैं। 3 लोगों के नाम प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर बताए कि जिनको देश नहीं भूल पाएगा। क्या यही वो 3 लोग हैं? क्या जो ये लोग मोदी जी के लिए काम करते हैं इसलिए प्रियंका गांधी ऐसा कह रही है? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। आप लोगों के सामने सारी रिपोर्ट रखी गई है, आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा सुना। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।